हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 9th का इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी बुक चैप्टर फर्स्ट द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर गांव की कहानी पढ़ेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। इकोनॉमिक्स क्लास 9th से पहले आप लोग नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि 876 में इकोनॉमिक्स नहीं है। इकोनॉमिक्स जनरली क्लास 9 से स्टार्ट होता है और उसके बाद ऊपर तक तो हमेशा रहेगा। तो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है, आखिर क्या है ये सब्जेक्ट, क्योंकि हम लोग 9 क्लास का इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो अमूमन 9 क्लास के बच्चे के लिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन उनको मिलना चाहिए। इकोनॉमिक्स हमें धन कमाने के तरीके बताते हैं, धन को संभालने के तरीके बताते हैं। इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि कैसे हम कम रिसोर्सेस में ज़्यादा इनकम कर सकते हैं, कम रिसोर्सेस में कैसे प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसीलिए इकोनॉमिक्स को धन का विज्ञान कहा गया है। इकोनॉमिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बच्चे को पढ़ना चाहिए। इकोनॉमिक्स का नॉलेज हमारे देश को, हमारे इंडिया को जीडीपी इंक्रीज करने में काम आएगा और लोगों को मदद करता है कि किस प्रकार हम अपने भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करें, ये भी हमें समझाता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो जैसा कि आप देखें, चैप्टर का नेम लिखा हुआ है पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर एक गांव है और इस गांव के कहानी पढ़ेंगे। इस गांव के कैसे लोग हैं, क्या हैं, ये सारे चीज़ अभी जानेंगे हम लोग। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, किस किस स्टेप के बारे में जानना है, किस किस टॉपिक के बारे में जानना है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो चैप्टर का एक ब्रीफ को हम लोग बोलते हैं ओवरव्यूज़। तो सबसे पहले ओवरव्यूज़ जानते हैं। इस चैप्टर का ये मकसद है कि हम बच्चों को सिखावें कुछ बेसिक कंसेप्ट कि प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। अब आप सोच पा रहे होंगे कि सर प्रोडक्शन क्या है। तो बच्चों, प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पाद करना। किसी भी रॉ मटेरियल को हम यूज करके उसी रॉ मटेरियल के जरिए हम कुछ बड़ा प्रोडक्शन कर पावें, तो हमारा प्रोडक्शन कहलाएगा। प्रोडक्शन का मेन एग्जांपल आप कृषि ले सकते हैं, एग्रीकल्चर ले सकते हैं। हम लोग कम बीज बोते हैं, लेकिन उससे कितना सारा बीज हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि कम बीज से ज़्यादा इंक्रीज किए, प्रोडक्शन किए हम लोग। तो इन सारे प्रोडक्शन का कुछ बेसिक कंसेप्ट हम लोगों को जानने का अवसर मिलेगा इस चैप्टर में। इसमें जो पालमपुर गाँव बताया गया है, वो कोई सचमुच के पालमपुर गांव नाम का इंडिया में कहीं है नहीं। ये पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है, मतलब ये रियल में नहीं विलेज है, ऐसा मान लिया गया है, एनसीईआरटी ने मान लिया है। और एक पालमपुर गांव को मान करके हम लोगों को बताना चाहता है, क्राइटेरिया प्रोडक्शन का ज्ञान देना चाहता है। लेकिन हाँ, एनसीईआरटी ने एक बात और ज़रूर कही है। वह बात यह है, इन्होंने कहा है कि पालमपुर जो गाँव है यह रियल में एग्जिस्ट तो नहीं है, लेकिन यूपी दैट मीन्स उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न गांवों से मिलता जुलता है। क्योंकि पालमपुर में ज़्यादातर कृषि होता है और उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न गांवों में भी ज़्यादातर कृषि होता है। तो इस चैप्टर का मकसद क्या है, हम लोगों को प्रोडक्शन से रिलेटेड ज्ञान देना। और पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है, रियल में नहीं है। इस विलेज के लोग क्या क्या करते हैं वो भी देख लें। पालमपुर गांव में ज़्यादातर लोग फार्मिंग करते हैं। फार्मिंग कहने का अर्थ ये है कि खेती करते हैं। ज़्यादा, आधे से ज़्यादा आबादी खेती करती है, बाकी जो बची खुची आबादी है वो कुछ कुछ काम करते हैं। वो क्या क्या काम करते हैं, कुछ छोटे उद्योग धंधा चलाते हैं, स्मॉल स्केल में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, डायरी मिल्क चलाते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ये सब छोटे मोटे काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी सच है कि ये जो छोटे छोटे स्केल में काम हो रहा है ये लिमिटेड है, ज़्यादा हाईफाई नहीं है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर इंगेज है पालमपुर गांव में तो कृषि में इंगेज है। अच्छा, ये सारे जो एक्टिविटी हो रहा है पालमपुर गांव में, इन सारे एक्टिविटीज़ को डन करने के लिए, इसको प्रोसेस में लाने के लिए, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, सर्विसेज को लाने के लिए, इन सारे एक्टिविटीज़ को सफल बनाने के लिए क्या ज़रूरत है, रिसोर्सेज की ज़रूरत है। सबसे पहला तो लैंड की आवश्यकता है एग्रीकल्चर के लिए, लेबर की आवश्यकता है, मनी की आवश्यकता है, ह्यूमन मेड आइटम्स की आवश्यकता है, कई सारी चीज़ों की आवश्यकता है। तो इन सारी चीज़ों को हम कह सकते हैं कि रिसोर्स की ज़रूरत पड़ता है। तो एक बात समझ में आया कि किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए हम लोगों को रिसोर्स ज़रूरी है।
चाहे वो रिसोर्स में आप मैन मेड आइटम्स ले सकते हैं, ह्यूमन एफर्ट ले सकते हैं, मनी ले सकते हैं। इस स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से रिसोर्सेस किसी प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, सारे जो रिसोर्सेस है ना कहीं उपयोग करेंगे तभी हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर पाएंगे, तो एक दूसरे से कंबाइन है। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। ये रहा हमारे इस चैप्टर का ओवरव्यूज। इसके बाद अभी हम लोग जानेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, कि आखिर इस चैप्टर जो पालमपुर गांव की कहानी है, तो पालमपुर गांव का एक आउटलुक हम लोग जानते हैं। पालमपुर जो गांव है वो वेल कनेक्टेड है रोड से, और वो भी वेदरिंग रोड। गर्मी, बरसात, ठंड, दैट मीन्स तीनों चारों सीजन में रोड इतना बढ़िया है कि ख़राब नहीं होती है। और जाहिर सी बात है इसी रोड को हम लोग वेदर रोड कहते हैं। वेदर रोड कनेक्टेड है। पालमपुर एक ऐसा गांव है कि इसके इर्द गिर्द के जो गांव है ना वहाँ से जुड़ा हुआ है। वेल कनेक्टेड वेदरिंग रोड है। अब जाहिर सी बात है कि अगर रोड है तो गाड़ियाँ तो चलेगी ही चलेगी। हम लोगों के भी गांव में रोड जो है वो वेल कनेक्टेड है, तो गाड़ियाँ भी चलती है। एब्सोल्युटली यहाँ पर भी गाड़ियाँ चलती हैं पालमपुर में। तो उससे पहले कौन कौन सी गाड़ियाँ चलती हैं उससे पहले तो हम लोग ये जान लें कि पालमपुर गांव से 3 किलोमीटर दूर एक रायगंज बड़ा गांव है। पालमपुर से कितना किलोमीटर दूर? 3 किलोमीटर दूर एक रायगंज बड़ा गांव है पालमपुर से, लेकिन पड़ोस में है क्योंकि 3 किलोमीटर दूर है। और वहीं पर पालमपुर और रायगंज जो विलेज है इसी से नियरेस्ट एक शाहपुर छोटा सिटी है, एक टाउन है, जहाँ से लोग कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, अपना बिजनेसेस करते हैं, कुछ सेल करते हैं, कुछ बॉट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि पालमपुर एक अच्छा गांव से भी, एक अच्छा रोड से भी जुड़ा हुआ है। इस रोड में आपको कई तरह के ट्रांसपोर्ट आपको मिल जाएंगे देखने को। जैसे में अगर आप देखें तो ब्लू कार्ट्स भी मिल जाते हैं, बैलगाड़ी, हालांकि अब चलता नहीं है, पहले चलते थे। टोंगाज अभी भी चलते हैं। टोंगा दैट मीन्स जो आगे लकड़ी में घोड़े बंधे हुए होते हैं ना और चलते हैं, वो भी बोगरी लेके। वुडन कार्ट भी चलती है इस रोड में। और क्या क्या चलती है तो इसमें जेगरी भी चलती है, व्हीकल भी चलती है, मोटरसाइकिल चलती है, जीप चलती है, ट्रैक्टर चलती है और ट्रक वगैरह भी चलते हैं। काफ़ी तरह के गाड़ियाँ चलती है इस रोड में। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए, गांव का आउटलुक पता चल गया। अब जानते हैं हम लोग कि पालमपुर में कितने घर, कितने लोग निवास करते हैं। तो देयर आर 450 मेंबर्स फैमिलीज आल्सो लिव इन विलेज ऑफ पालमपुर। पालमपुर गांव में 450 परिवार रहते हैं। 450 परिवार में से 80 परिवार अपर कास्ट के लोग हैं। और हाँ, जानते हैं आप, जो अपर कास्ट के लोग होते हैं ना, उनके ही पास गांव के ज़मीनों की आधा से ज़्यादा ज़मीन उन्हीं के पास रहता है। तो 450 परिवार में 80 ऐसे व्यक्ति हैं जो अपर कास्ट के हैं और ज़्यादातर ज़मीनें इन्हीं के हैं। साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग बात, ज़्यादा ज़मीनें अपर कास्ट की है, ठीक है, 80 परिवार में। और इनके पास घर भी अच्छा है, पक्के मकान है, ब्रिक्स के बने हुए हैं, ठीक है, मस्त घर है, हवेली आप कह सकते हैं। और वहीं पर 450 का 1/3 दैट मीन्स 150 परिवार जो हैं इस गांव में वो SC/ST हैं। दैट मीन्स दलित हैं, जो पूरे आबादी का 1/3 हैं। 450 का 1/3 कितना होगा? 150 परिवार दलित से बिलोंग करते हैं। और दलित SC/ST जिनके पास ज़मीन बिल्कुल भी नहीं है भी तो थोड़े ज़मीन है, नहीं है तो लेबर का काम करते हैं। साथ ही साथ ये जो दलित लोग हैं, SC/ST हैं, इनका जो घर है वो कच्चे है। और हाँ, गांव के कॉर्नर में है इन लोगों का घर, गांव के एक अलग साइड में है। और कच्चे हैं, भूसे के हैं और लकड़ी के बने हुए इनके घर। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पालमपुर में सबसे अच्छी बात यह है कि इलेक्ट्रिसिटी वेल कनेक्टेड है। कहने का अर्थ ये है कि इलेक्ट्रिसिटी ईयरलियर ही आ गया है पालमपुर में। बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का फैसिलिटी है, बिजली की सुविधा है। और जब बिजली की सुविधा है तो इसका भरपूर फ़ायदा भी उठाते हैं लोग, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या उठा सकते हैं? इरिगेशन का काम करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि पालमपुर एक ऐसा गांव है जहां पर खेती का काम ज़्यादा होता है, तो लोग इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करके खेती में अपना इरिगेशन कर लेते हैं, सिंचाई कर लेते हैं। इस गांव में हम लोग देखेंगे कि और आखिर क्या क्या चीज़ है। इस गांव में ट्यूब वेल्स लगे हुए हैं। आप देखते हैं खेतों में पानी पटाने के लिए फुहारा टाइप से कितना लगा हुआ रहता है ना, तरह तरह का मशीन। तो बिजली है तो इरिगेशन का लोग काम कर लेते हैं। कहाँ पर? पालमपुर में।
पालमपुर में 2 स्कूल है, एक प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। यहाँ पर हेल्थ सेंटर भी है, दैट मीन्स हॉस्पिटल है जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है, एक प्राइवेट क्लिनिक है जहाँ पर लोगों का इलाज किया जाता है। तो ये सारे जो हम लोग अभी आउटलुक देखे गांव का, तो हमको ऐसा लगता है कि पालमपुर जो गांव है वो वेल डेवलप्ड है, कोई कमी नहीं है। ऐसा गांव में हम लोग तो रहते ही हैं, आप अपना गांव से रिलेट करिए। और अमूमन अगर हम कहें तो पालमपुर एक ऐसा गांव है जो पूरे इंडिया का एक कॉमन गांव है, क्योंकि ज़्यादातर गांव में यही हालात है, इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। तो हम लोगों को कंपैरिजन करना है, देखना है कि क्या हमारे गांव में भी ऐसा ही हो रहा है, तो बिल्कुल आपको मैच मिल जाएगा कि हाँ ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पर हम लोग और देखेंगे कि जितना ऊपर में अभी हम लोग देखे समझे पालमपुर के बारे में, तो हमको ऐसा लगता है कि ये वेल डेवलप्ड सिस्टम, रोड है, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन है, स्कूल है, हेल्थ सेंटर है, दैट मीन्स ऑल फैसिलिटीज़ है, ऐसा हमको लगता है। और सही बात है। अब करना क्या है कि इसको आप अपने गाँव से रिलेट करिए कि कितना मैच करता है आपका गाँव। जो पालमपुर गांव है एक इमेजिनरी गांव है, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया ये हाइपोथेटिकल विलेज है, रियल में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन एनसीईआरटी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न कल्चर से ज़्यादा मिलता जुलता है। तो ये ना केवल पालमपुर का स्थिति है, पूरा इंडिया का यही स्थिति है, आप ये भी जान लें। तो अभी हमने देखा कि मेन एक्टिविटी जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर है। तो ये सारे एक्टिविटीज़ के अलावा भी कुछ और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी बोल सकते हैं। तो उसको भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नन फार्मिंग में हमारा आ जाएगा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, शॉप कीपिंग आ जाएगा, इस तरह से कई सारे चीज़ आ जाएंगे। तो ये सारे चीज़ हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आखिर प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें से ढेर सारे रिसोर्सेस लगता है। तो कौन कौन सा रिसोर्सेस लगता है, कितने प्रकार के रिसोर्सेस लगते हैं, उन सारी चीज़ों को जानना जरूरी है। तो इसको हम लोग इस टॉपिक का नाम देंगे ऑर्गेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन। आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, मैंने पूरा नोट कर रखा है, एक ब्रीफ स्केच मैंने निकाला है। तो ऑर्गेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन कहने का अर्थ ये है कि उत्पादन के संगठन, उत्पादन करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए किन किन ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता है, क्या क्या रिसोर्सेस लगेंगे। तो जनरली मैंने इसको 4 भागों में बांट रखा है, दैट मीन्स एनसीईआरटी ने इसे 4 तरह से बांट रखा है। किस चीज़ को? ऑर्गेनिज्म को। कौन सा ऑर्गेनिज्म? जो प्रोडक्शन करने में काम आता है ना, जो रिसोर्स है, उसी को 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला है लैंड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फार्मिंग करना है आपको तो लैंड जरूरी है। ना केवल फार्मिंग के लिए आपको लैंड जरूरी है, अल्सो आप अगर डायरी मिल्क भी चलाते हैं, कोई छोटा मोटा स्केल भी चलाते हैं, आप स्केल शॉप भी चलाते हैं, दुकान भी चलाते हैं, तो आपको लैंड की आवश्यकता है। तो फर्स्ट रिसोर्स हमारा क्या हो गया? लैंड। सेकेंड में क्या ज़रूरत है? छोटा मोटा चला रहे हैं तो खुद कर लेंगे, लेकिन परिवार की भी सहायता पड़ता है, यहाँ तक लेबर लगेंगे आपको। तो दूसरा नंबर, सेकेंड नंबर जो रिसोर्सेस आता है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो है हमारा लेबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला मैंने क्या बताया? लैंड। दूसरा मैंने क्या बताया? लेबर। और तीसरा जो हम लोगों को रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ता है वो फिजिकल कैपिटल की आवश्यकता पड़ता है। और फोर्थ नंबर में जो ज़रूरत पड़ता है हम लोगों को, ह्यूमन कैपिटल की ज़रूरत पड़ता है। इस चैप्टर में हम लोग ये 3 के बारे में पढ़ेंगे, लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल को छोड़ देंगे, ये सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। 3 टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, जो फिजिकल कैपिटल है, थर्ड नंबर में मैंने जो बताया, फर्स्ट में मैंने बताया लैंड, दूसरा में लेबर और थर्ड में बताया फिजिकल कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। अब फिक्स्ड कैपिटल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है कि वो फिक्स रहेगा, मतलब एक बार अगर उस रिसोर्स को हम जुगाड़ कर लिए तो वर्षों तक चलेगा, तुरंत खत्म नहीं होगा, वो चलेगा 3 साल 4 साल 5 साल, लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, सभी तरह के टूल्स, आप खेती करते हैं ना, टूल्स, आप कुदाल ले लीजिए और जितने सारे जो मेटल्स के पदार्थ आते हैं कृषि में, वो सारे चीज़ क्या आ गए? फिक्स्ड कैपिटल आ गए। मशीन भी आपका फिक्स्ड कैपिटल में है। उसके साथ ही साथ ट्रैक्टर हो गया, जनरेटर हो गया, टरबाइन हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारे जो चीज़ है वो फिक्स्ड कैपिटल है, क्योंकि तुरंत ये खत्म नहीं होगा, 3 4 5 7 साल चलेगा, ये फिक्स्ड कैपिटल है। वहीं पर फिजिकल कैपिटल में जो दूसरा टाइप है, दूसरा टाइप का नाम है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल में क्या होता है कि ये अमूमन तुरंत ज़रूरी होता है, लेकिन ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चलता है।
तो वर्किंग कैपिटल में कौन कौन आएगा? वर्किंग कैपिटल में आपका आ जाएगा रॉ मटेरियल। सपोज करिए आप धान उगा रहे हैं, चावल उगा रहे हैं तो आपको धान की आवश्यकता है, मक्का उगा रहे हैं तो बीज की आवश्यकता है, ये आपका ना रॉ मटेरियल है। कहने का अर्थ ये है कि वर्किंग कैपिटल इसको बोलेंगे। वर्किंग कैपिटल में आपका मनी भी आ जाएगा। आई होप आपको फिजिकल कैपिटल के दो टाइप, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, दोनों समझ में आ गया। फिक्स्ड कैपिटल में याद रखिएगा टूल्स, मशीन, बिल्डिंग, जनरेटर, ओके, उसके बाद टरबाइन्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ये सब फिक्स्ड कैपिटल है। और वर्किंग कैपिटल में कौन आएगा? वर्किंग कैपिटल में रॉ मटेरियल आएगा। आप खेती करते हैं ना, उसके लिए रॉ मटेरियल। अगर मान के चलिए कोई इंडस्ट्री लगाए हैं तो इंडस्ट्री में भी तो रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल आपका क्या होगा? वर्किंग कैपिटल होगा। और मनी तो वर्किंग कैपिटल में रहेगा। समझ गए? इस चीज़ पर विशेष गौर करिएगा। स्टूडेंट्स पूरा चैप्टर पढ़ जाते हैं, उनको पता ही नहीं कि रिसोर्सेज कितना तरह का होता है, और इस चैप्टर में हम लोगों को कितना तरह के जानना है। तो इस चैप्टर में हम लोगों को प्रोडक्शन के रिसोर्सेज जानना है। फिर से मैं आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ। पहला लैंड, दूसरा लेबर, पहला लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा फिजिकल कैपिटल, और इसके दो टाइप, पहला फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा वर्किंग कैपिटल। और फोर्थ नंबर में क्या है? ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा।